अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा वजीफा और एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो न सिर्फ आपके दिल को छू जाएगी बल्कि उन तमाम लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन जाएगी जो जादू, तावीज, नजर-ए-बद या शैतानी असरात की चपेट में हैं। ये वजीफा कोई साधारण अमल नहीं बल्कि एक रूहानी ढाल है जो अल्लाह के हुक्म से हर उस मुसीबत को चूर चूर कर देता है जो इंसान की जिंदगी को अंधेरे में धकेल रही हो। इस वजीफे को हम पेश कर रहे हैं एक ऐसी कहानी के साथ जो सच्चाई का सबक देती है। ये कहानी आपके यकीन को और मजबूत कर देगी, आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आखिर में आपके चेहरे पर सुकून की मुस्कान बिखेर देगी। ज़ैनब एक मासूम, नेक दिल और परहेजगार लड़की जिसकी जिंदगी आवाम अचानक मुसीबतों की जद में आ गई। रईस अहमद ज़ैनब का बड़ा भाई जिसके दिल में आनी अपनी बहन के लिए बेपनाह मोहब्बत और जज्बा था। आमिल फरीद साहब एक बुजुर्ग रूहानी आलिम जिनके चेहरे पर अल्लाह का नूर और दिल में शिफा का यकीन था, लखनऊ के एक पुराने मोहल्ले में जहां गलियों से गुजरती हवा में मिट्टी की खुशबू और मस्जिद की अजान की गूंज एक साथ मिलती थी, वहां रहती थी ज़ैनब जिसकी हंसी मोहल्ले की रौनक थी। उसकी आंखों में सपने थे, दिल में अल्लाह का खौफ और जुबान पर हमेशा दुआएं। लेकिन एक दिन अचानक वो ज़ैनब बदल गई। रातों को वो चीख चीख कर जागने लगी, नींद में डरावने ख्वाबों से कांपती, दिन में थकी थकी सी रहती। उसकी वो मुस्कान जो सबके दिलों को जीत लेती थी कहीं गुम हो गई। वो अजीब अजीब सी बातें करने लगी, कभी गुस्से में चिल्लाती तो कभी घंटों खामोश कोने में बैठी रहती। ज़ैनब का परिवार परेशान था। उसकी मां रात रात भर जाग कर दुआएं मांगती, बाप की आंखों में बेबसी थी। बड़े भाई रईस अहमद ने ठान लिया कि वो अपनी बहन को हर हाल में इस मुसीबत से निकालेगा। उन्होंने ज़ैनब को शहर के बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, हॉस्पिटल के चक्कर, टेस्ट, दवाइयां, सब कुछ, लेकिन हर बार जवाब एक ही आता, रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, कोई बीमारी नहीं। रईस का दिल ये मानने को तैयार न था। वो जानता था कि उसकी बहन की हालत कोई मामूली बीमारी नहीं। एक रात जब ज़ैनब फिर से चीख कर जागी और उसकी आंखों में खौफ साफ दिख रहा था, रईस ने अपनी मां से कहा, अम्मी, ये कोई डॉक्टरी मसला नहीं, मेरी बहन पर कोई साया है, मुझे यकीन है ये जादू या नजर का असर है। मां ने आंसुओं भरी आंखों से कहा, बेटा, अब बस अल्लाह ही रास्ता दिखाए। रईस ने हार नहीं मानी। उसने अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, हर किसी से बात की। आखिरकार उसे एक शख्स का जिक्र सुनाई दिया, आमिल फरीद साहब। लोग कहते थे कि फरीद साहब का इल्म और अल्लाह पर यकीन पहाड़ों को भी हिला सकता है। रईस ने ज़ैनब को लेकर फरीद साहब के पास जाने का फैसला किया। फरीद साहब का छोटा सा घर जो मस्जिद के पास था, सादगी का आलम लिए हुए था। दीवारों पर कुरान की आयतें टंगी थीं और हवा में एक अजीब सा सुकून था। जैसे ही ज़ैनब कमरे में दाखिल हुई, फरीद साहब ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों गहराई थी, जैसे वो सिर्फ चेहरा नहीं, रूह को पढ़ रहे हों। ज़ैनब की बेचैनी और घबराहट को देखकर उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटी, डरने की कोई जरूरत नहीं, जो तुम्हें सता रहा है वो अल्लाह के सामने कुछ भी नहीं। फिर उन्होंने रईस की तरफ देखकर कहा, इस बच्ची पर पुराना और गहरा तावीज का असर है। कोई ऐसा शख्स है जिसने जादू के जरिए इसे बांधने की कोशिश की है, लेकिन अल्लाह की रहमत उसकी हर चाल से बड़ी है। रईस की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में पूछा, साहब, मेरी बहन ठीक हो जाएगी ना? फरीद साहब ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब अल्लाह का नाम साथ हो तो कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। बस तुम्हें यकीन और सब्र की जरूरत है। फरीद साहब ने ज़ैनब और रईस को एक वजीफा बताया
जिसे उन्होंने कहा, ये कुरान की आयतों का वो हथियार है जो जादू और शैतान की हर साजिश को नेस्तनाबूद कर देता है। हर नमाज के बाद 3 मर्तबा दारूद ए इब्राहीमी पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ए अल्लाह रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर जैसे तूने रहमत भेजी इब्राहीम और उनकी आल पर, बेशक तू बहुत तारीफ वाला बुजुर्ग है। फरीद साहब ने कहा, ये दरूद तुम्हारी दुआ को अल्लाह के दरबार में पेश करने का जरिया है, इसे दिल से पढ़ो। फज्र और ईशा की नमाज के बाद सूरह फलक और सूरह नास को 7-7 बार पढ़ें। सूरतुल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिक इज़ा वक़ब व मिन शर्रि अन्नफ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। कहो, मैं पनाह चाहता हूं फलक के रब की हर उस चीज के शर से जो उसने पैदा की, अंधेरे के शर से जब वो छा जाए, और उन औरतों के शर से जो गिरहों में फूंक मारती हैं, और हसद करने वाले के शर से जब वो हसद करे। कुल सूरतुन नास, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास सल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। कहो, मैं पनाह चाहता हूं लोगों के रब की, लोगों के बादशाह की, लोगों के माबूद की, उस वसवसे वाले के शर से जो पीछे हट जाता है, जो वसवसे डालता है लोगों के दिलों में, जिन्नों में से भी और इंसानों में से भी। फरीद साहब ने समझाया, ये 2 सूरहें जादू और शैतानी असर के खिलाफ सबसे मजबूत हथियार हैं। इन्हें पढ़ते वक्त अपने दिल में ये यकीन रखो कि अल्लाह तुम्हारी हिफाजत कर रहा है। रात को सोने से पहले 11 बार सूरह बकरा की आयत 102 पढ़ें। वमा कफर सुलेमान वलकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास अस्सिहर। पूरी आयत को मुकम्मल पढ़ें। और सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया, बल्कि शयातीन ने किया जो लोगों को जादू सिखाते थे। फरीद साहब ने कहा, ये आयत जादू की जड़ों को काट देती है। इसे पढ़ते वक्त ज़ैनब के लिए दुआ करो और अपने दिल में अल्लाह की कुदरत का तसव्वुर रखो। रईस और ज़ैनब ने इस वजीफे को पूरी शिद्दत और यकीन के साथ शुरू किया। पहले कुछ दिन ज़ैनब की हालत में कोई खास फर्क नजर नहीं आया, लेकिन रईस ने हिम्मत नहीं हारी। वो हर नमाज के बाद ज़ैनब के साथ बैठकर वजीफा पढ़ता, उसके माथे पर हाथ रखकर दुआ मांगता। 5वें दिन ज़ैनब ने कहा, भाई, मुझे आज रात कोई डरावना ख्वाब नहीं आया। रईस की आंखें चमक उठीं और कहा, बस अब अल्लाह की रहमत शुरू हो गई है। 21वें दिन जब वजीफा पूरा हुआ, ज़ैनब एकदम बदल चुकी थी। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक लौट आई थी। वो हंस रही थी, अपने परिवार के साथ वक्त बिता रही थी। मोहल्ले वाले हैरान थे। लोग कहने लगे, ज़ैनब को तो जैसे नई जिंदगी मिल गई। रईस ने फरीद साहब के पास जाकर उनका शुक्रिया अदा किया। फरीद साहब ने सिर्फ इतना कहा, बेटा, शुक्रिया अल्लाह का करो। जब उसकी रहमत बरसती है तो कोई जादू, कोई तावीज उसका मुकाबला नहीं कर सकता। दोस्तों, ज़ैनब की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उन तमाम लोगों की हकीकत है जो आज इस तरह की मुसीबतों से जूझ रहे हैं। अगर आप या आपका कोई अजीज जादू, नजर-ए-बद या किसी शैतानी असर से परेशान है, तो इस वजीफे को जरूर आजमाइए। ये वजीफा शब्द नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत का वो जरिया है जो जिंदगियों को बदल सकता है। इस कहानी को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, हर उस शख्स तक पहुंचाइए जिसे इसकी जरूरत हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी में सुकून की सुबह ले आए। और अगर आपको कोई खास वजीफा चाहिए या किसी मसले में रूहानी रहनुमाई चाहिए, तो इंशाअल्लाह मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। अपने दोस्त मोहम्मद गुफरान को इजाजत दीजिए। इंशाअल्लाह अगली कहानी और वजीफे के साथ
फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।